कोई भी एक जनता पूरे प्रदेश में कोई भी एक व्यक्ति बताए जो गृह मंत्रालय के पास रिपोर्ट दिया हो या कोई पत्र लिखा हो कि अतिक्रमण आप हटाएं। लेकिन जनता ने वोट देकर ये तो साबित कर दिया ना। जनता ने वोट कहाँ दिया है? मैं कह रहा हूँ गरीब वोट नहीं दिया, मजदूर नहीं दिया, किसान नहीं दिया, नौजवान नहीं दिया, व्यापारी नहीं दिया, महिलाएं नहीं दिया। वोट दिया कौन? ज्ञानेश कुमार दिया वोट। आज जो जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी बार बार हर मंच से पूरे देश के अंदर ये कह रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार को समझना चाहिए कि सरकारें बदलेगी तो मैं उसे जमीन से खोद कर निकालूंगा, अगर पाताल में भी छिप जाएंगे वहां से भी लाऊंगा। क्योंकि जो देश के साथ अन्याय करने का काम, किसी दल के साथ निभाने का काम और देश के साथ गद्दारी करने का काम जो भी करेगा, सरकारें बदलेगी, सबका एक एक करके हिसाब लिया जाएगा। नहीं, ये तो धमकी दे रहे हैं। नहीं, धमकी नहीं है, जो हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी कह रहे हैं। और ये चुनाव आयोग पर क्यों नहीं है? आपको पहले जो है गवर्नमेंट पे नहीं हो सकता आपको भरोसा, आपको उनके पुलिस प्रशासन पर नहीं हो सकता है। ज्ञानेश कुमार तो सबसे हटकर है ना, अलग है ना। कैसे ज्ञानेश कुमार हटकर है? टीएन शेषन की आज लोगों को याद आ रही है। एक बात बताइए, जब जयललिता ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि मैं साइकिल बांटूंगी, टीएन शेषन ने फौरन रोक लगाया। नहीं, आचार संहिता लगने के बाद आप एक साइकिल नहीं दे सकते। उस टाइम साइकिल की कीमत 850 रुपये थी, 850 रुपये उस टाइम रोका गया। लेकिन आज खुलेआम धड़ल्ले आचार संहिता लगने के बाद, जब वोट के 3-4 दिन बच रहे, उसके बावजूद लोगों के अकाउंट में 10-10 हजार रुपया जा रहे। इसे क्या चुनाव आयोग समझ रहा है कि लोग समझ रहे कि चुनाव आयोग पारदर्शिता है? पारदर्शिता चुनाव नहीं हुआ है। और पारदर्शिता इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि 4 साल तक जो लगातार गृह मंत्री के यहाँ जो नौकरी करता हो, जो गृह मंत्री के जूते साफ करता हो, चमचागिरी करता हो, वो व्यक्ति कभी भी चुनाव पारदर्शिता नहीं करा सकता। वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में ही चुनाव है। और कई ऐसे सवाल है, देश से कई लोगों ने, कई दलों ने सीसीटीवी फुटेज भेजी है चुनाव आयोग को कि आप कार्रवाई कीजिए, इस तरीके की बात है। लेकिन चुनाव आयोग ने कार्रवाई नहीं की। आपने देखा चुनाव के दौरान किस तरीके से शमशान, कब्रिस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, वोट, गाय, बकरे, भैंस, बैल, कपड़े से पहचानो, मांस, मछली, मुर्गा, मटन, सिक्सर, 6 गोलियां, छाती, सीना, किस तरीके की भाषाओं का इस्तेमाल हो। उसके बाद चुनाव आयोग खामोश था। और आप कह रहे कि चुनाव आयोग तो अलग संस्था है। संस्था अलग नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग जो व्यक्ति है, सवाल आज उस पे है, चुनाव आयोग पे नहीं है। चुनाव आयोग पे जो व्यक्ति बैठा है ज्ञानेश कुमार, वो देश का सगा नहीं, जवान का सगा नहीं, किसान का सगा नहीं, महिलाओं का सगा नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ शाह और शहनशाह का सगा है और आज उसी के लिए काम कर रहा है। लेकिन अब तो एसआईआर का भी एक नई पहल शुरू हो गई है। पश्चिम बंगाल में देख रहे बवाल मच गया है। ममता बनर्जी सड़क पर है, बीएलओ प्रदर्शन कर रहे हैं, मौतें हो रही है। नहीं, एसआईआर जरूरी है, लेकिन किस तरीके जरूरी है? आपने 4 दिसंबर का टारगेट बीएलओ को क्यों दिया? क्या जल्दबाजी है? क्या देश में मध्यवर्ती चुनाव की तरफ देश जा रहा है? क्या देश के प्रधानमंत्री दोबारा से लोकसभा का चुनाव करवाना चाह रहे हैं, इसलिए जल्दबाजी है? उत्तर प्रदेश में तो चुनाव नहीं है, 4 दिसंबर का टारगेट वहां बीएलओ को क्यों दिया गया? जिस बीएलओ की कल शादी है उसे आज छुट्टी नहीं दे रही, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ऐसी वजह है जो इतना दबाव, इतना प्रेशर पे 39 लोगों ने अपनी जान गंवा दी? कहीं ना कहीं तो राज है। हमारे प्रोफेसर थे शकुंतलाल मिश्रा, वो कहते थे बगैर कारण के टिटी नहीं लगता। तो कहीं ना कोई कारण है, तभी तो 39 लोगों ने जो जान दी है, इसके जिम्मेवार कौन है? क्या सरकार जिम्मेवार नहीं है? क्या इसी तरह कि जिस तरीके से 750 लोग किसान आंदोलन में मारे गए और सरकार के पास कोई डाटा नहीं था कितने लोग मारे गए, क्या ये सरकार इस तरीके से चल रही है? लेकिन एसआईआर को लेकर के जो पश्चिम बंगाल में एक अलग तरह से बवाल है, ममता बनर्जी धमकी पर धमकी दे रही है। आरोप ये भी लग रहा है जो 10 लाख लोगों का नाम काटने का, ये सब क्या चल रहा है? देखिए, वहां से कई बीएलओ ने कहा है कि डीएम के द्वारा हमें दबाव बनाया जा रहा है कि आप दलित मुस्लिम के वोट को आप काट दो, नहीं रखना है। इसके दबाव में कई बीएलओ ने आत्महत्या कर ली। और मैं आपको बता दूं, पूरे देश में हर राज्य में जो गृह मंत्रालय है, अमित शाह डीएम के कांटेक्ट में हो, डीएम को दबाव बनाया जा रहा है, बीएलओ पे दबाव बनाए कि दलित और मुस्लिमों के वोट काटे जाए। बीजेपी चाहती है कि 2021 में जो चुनाव हुआ, बीजेपी ने सारे घोड़े खोल लिए, सारे मुख्यमंत्री बिठा दिए, सारे कैबिनेट मंत्री बिठा दिए, सारे प्रवक्ता, कार्यकर्ता, आरएसएस के लोग पूरे बंगाल में 3 महीने तक बंगाल को छावनी बना करके रखा। उसके बाद भी रिजल्ट 0 बटे सन्नाटा आया। बीजेपी बौखलाई हुई है इस बार। बीजेपी हर हद तक जाएगी। आपने देखा बाबरी मस्जिद का मुद्दा किस तरीके से ने बीजेपी इस बार उछाला है। आखिर हुमायूं अकबर कौन है?